हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग स्थिर वैद्युतिकी में दो टॉपिक्स विद्युत आवेश और कूलम्ब के नियम का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं। अतः आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और विद्युत क्षेत्र को समझने का प्रयास करें। आइए थोड़ा बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग फिजिक्स में तीन क्षेत्र की बात करते हैं। एक आपका कहलाता है गुरुत्वाही क्षेत्र, दूसरा आपका कहलाता है विद्युत क्षेत्र और तीसरा आपका कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। इन फिजिक्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फील्ड्स: ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग अपने आप को इसी पर सीमित रखेंगे विद्युत क्षेत्र में कि थोड़ा आप सुन लीजिए। देखिए तो मैं का यहाँ पे द्रव्यमान है। द्रव्यमान अपने चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे कहते हैं गुरुत्वाही क्षेत्र। उसी तरह मैं का ये आवेश है और आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और देखिए तो मैं का ये चुंबक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट है आपका चुंबक है। चुंबक अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। द्रव्यमान अपने चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न करता है इसे क्या कहेंगे? गुरुत्वाही क्षेत्र। आवेश अपने चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और चुंबक अपने चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग अपने आप को सीमित कहाँ पे रखेंगे? विद्युत क्षेत्र में। तो अब आइए विद्युत क्षेत्र का विस्तार से चर्चा किया जाए कि आखिर ये विद्युत क्षेत्र कहते किसको है। आप लोग देहात में रहते हैं, क्या कि ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे गांव के ही होते हैं। आप सुने होंगे जैसे आप बोलते हैं विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए तो कोई आपका विधायक है, विधायक का प्रभाव जहां तक रहता है उसे आप कहते हैं विधानसभा क्षेत्र। मैं का कोई आपका सांसद है, सांसद का प्रभाव जहां तक रहता है इसे हम लोग कहते हैं लोकसभा क्षेत्र। ठीक उसी तरह ये आवेश है और आवेश का प्रभाव जहां तक रहता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। बात समझिए, एकदम हम बेसिक से आ रहे हैं, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे विधायक का क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र, सांसद का क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र। क्या कहता है कोई विधायक कि मेरा क्षेत्र यहाँ तक है, सांसद क्या कहता है मेरा क्षेत्र यहाँ तक है। उसी तरह आवेश कहता है मेरा भी क्षेत्र है। जिस तरह विधायक का प्रभाव जितना दूर में रहता है उसे आप कहते हैं विधानसभा क्षेत्र, जितना दूर में सांसद का प्रभाव रहता है उसे आप कहते हैं लोकसभा क्षेत्र। ठीक उसी तरह जहाँ तक आवेश का प्रभाव रहता है उसे आप कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो अब आवेश के प्रभाव का क्या मतलब? हम क्या बोले? आवेश का प्रभाव। तो आवेश के प्रभाव का मतलब जहां तक यह किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है। जैसे देखिए मैं का ये कोई आवेश है और मैं का इस आवेश का ये जो जगह है ये इसका
विद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब है कि अगर इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा, अन्य कोई आवेश आएगा, तो उस पर बल लगेगा। जैसे देखो यहाँ पे कोई आवेश, यह आवेश इस पे बल नहीं लगाएगा। क्या कहेगा? यह आवेश कहेगा कि यह आवेश हमारे क्षेत्र से बाहर है। ये कहाँ है? यह आवेश क्या पैदा किया? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, और ये विद्युत क्षेत्र से बाहर है, ये इस पे बल नहीं लगाएगा। कि जैसे ही आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया, तो आपको याद कीजिए कूलम्ब का नियम, इस पे बल लगेगा। अब ये आवेश इस पे क्या लगा देगा? स्थिर विद्युत बल। कहीं ये आवेश कहीं आ जाए, कहीं पे डाल दो, इस पे बल लगेगा। और यही आवेश बाहर हो जाए तो ये क्या कहेगा? विद्युत क्षेत्र से बाहर है। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? तो देखिए, आप पिक्चर देखो और बोलो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये जो जगह हुआ, ये जगह इस आवेश का विद्युत क्षेत्र हुआ। इस क्षेत्र में कहीं कोई आवेश आएगा तो इस पे क्या लगेगा? बल। एक यहाँ पे सिंगल आवेश की बात की है। आप बात कीजिए आवेश के निकाय का। मैं कहा Q1, Q2, Q3, अब 3 आवेश है, तो इससे 3 आवेश न बोल के इससे आप आवेश का निकाय बोलिए। अब ये तीनों आवेश मिलके क्या पैदा किया? अब डरिए मत, क्या पैदा किया? विद्युत क्षेत्र। तीनों आवेश मिलके। अब इस क्षेत्र से यहाँ पे कोई आवेश है बाहर में, तो ये तीनों उस पर बल नहीं लगाएगा। कहेगा, ये तीनों आवेश कहेगा कि ये जो आवेश है हमारे क्षेत्र से बाहर है। कि जैसे ही ये आवेश यहाँ पे आएगा तो इस तीनों के विद्युत क्षेत्र में आ गया। अब इस पर क्या होगा बोलिए? बल लगेगा। तो इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं बोलिए? विद्युत क्षेत्र। अरे विद्युत क्षेत्र का सीधा मतलब जहाँ तक आवेश का प्रभाव हो। तो आवेश के प्रभाव का क्या मतलब? जहाँ तक यह किसी दूसरे आवेश पे बल लगा सकता है। ये आवेश जहाँ तक किसी अन्य आवेश पे बल लगा सकता है, वह इसका क्या कहलाएगा बोलिए? क्षेत्र। और उस क्षेत्र का नाम क्या देंगे? विद्युत क्षेत्र। तो यह दोनों मिला के बोलिए, इसका परिभाषा क्या लिखे? तो देखिए, तो किसी आवेश के या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक या किसी अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का या आवेशों के निकाय का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ध्यान से पढ़िए क्या लिखे। किसी आवेश के
या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह किसी अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का या आवेशों के निकाय का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण देखिए, मैं कहा यहाँ पे कोई आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये क्षेत्र है क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या आवेशों के निकाय, तो एक से ज़्यादा आवेश लिए, Q1, Q2, Q3, जब एक से ज़्यादा आवेश हो तो उसे आप क्या कहिएगा, आवेशों का निकाय। ये चारों आवेश मिलके अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का सीधा मतलब हुआ, देखिए यहां पे मैं कहा ये क्या है, को इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। मैं कहा ये क्या है, को ये चारों आवेश का विद्युत क्षेत्र है। अब मैं कहा विद्युत क्षेत्र का मतलब समझाओ, क्योंकि सब विद्युत क्षेत्र का मतलब हुआ कि एकरा अंदर में अगर कोई आवेश आएगा तो पक्का इस पे क्या होगा, बोलिए, इस आवेश पर क्या लगेगा, बोलिए, स्थिर विद्युत बल। अगर ये आवेश यहां हो गया तो अब बल नहीं लगेगा। तो देखिए, तो ये आवेश जहां तक किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। यहां देखिए, मैं कहा ये चारों का यहां तक विद्युत क्षेत्र है, ये चारों आवेश का यहां तक विद्युत क्षेत्र है। अगर आवेश यहां है, ये चारों क्या कहेगा, ये चारों कहेगा कि ये आवेश हमारे क्षेत्र से बाहर है, हमारे प्रभाव से बाहर है, इस पे बल नहीं लगेगा। और यही आवेश जैसे ही यहां पे आएगा, अब ये चारों मिलके इस पे क्या करेगा, बल लगाएगा। तो इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो फिर बोलो, किसी आवेश के या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह किसी अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का या आवेशों के निकाय का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र करता क्या है, तो एक बात और बोलिए, ये आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, और ये आवेश इस आवेश के, देखो, ये आवेश क्या पैदा किया, विद्युत क्षेत्र। ये आवेश क्या पैदा किया, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र क्या किया, एक अंदर जो दूसरा आवेश आएगा इस पे क्या लगा देगा, बल। तो आप ये भी बोलो कि विद्युत क्षेत्र किस पे बल लगाता है, आवेश पर। तो दो बातें हुई, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है, आवेश। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है, आवेश। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होकर के क्या करता है, तो किसी अन्य आवेश पर बल लगाता है। तो अगर कहीं पे विद्युत क्षेत्र है तो वहां पे आवेश पे क्या लगेगा, बल। तो आप ये भी बोल सकते हैं जिस क्षेत्र में विद्युत आवेश पर कौन बल, स्थिर विद्युत बल लगता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जिस क्षेत्र में विद्युत आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखो, इस बात को समझिए, ये आवेश क्या उत्पन्न किया, विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र का मतलब कि अगर इस क्षेत्र में कोई आवेश आ गया तब पक्का इस पे क्या लगेगा, बल लगेगा। तो इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो सीधा याद रखिएगा, रट्टा नहीं मारना है। विद्युत क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव रहता है,
जहां तक या किसी दूसरे आवेश पे बल लगा सकता है उसी क्षेत्र को क्या कहेंगे, बोलिए, विद्युत क्षेत्र। अब आइए, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं। अब यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। पहला टॉपिक आपको पढ़ना ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे चल के सिर्फ इसको ये बोलेंगे विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आगे चल के सिर्फ क्या बोलेंगे, विद्युत तीव्रता। अंग्रेजी में इसको बोलिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। एग्जाम में आता है, आपको परिभाषा पूछ देगा एग्जाम में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता को परिभाषित करें। तो अब यहां से आप ध्यान से देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता या अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं। तो देखिए, तो ये कोई आवेश है, इस आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है। तो जैसे ही हम बोले ये विद्युत क्षेत्र है, तो तुरंत आपका दिमाग का कि इस क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश आएगा तो उस आवेश पे क्या होगा, बोलिए, बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर, एकांक आवेश पर नहीं, एकांक धन आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। दिमाग में सेट करो, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मतलब समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। देखिए, तो विद्युत क्षेत्र में एम एक बिंदु है। विद्युत क्षेत्र में एम क्या है, हम एक बिंदु लिए, हम इस बिंदु पर पूछे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। तो मैं कहा इस बिंदु पर, ये बिंदु कहाँ है, विद्युत क्षेत्र में, ये बिंदु कहाँ है, विद्युत क्षेत्र में। मैं कहा इस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। आप यहां पे इस बिंदु पर एकांक धनावेश को डाल दीजिए। जैसे ही डाले इस पे क्या लगेगा, बल। मैं कहा मान लीजिए अभी इस आवेश पे बल लगा 10 न्यूटन, तो इस बिंदु पर ई का मान होगा 10 न्यूटन पर कूलम। एकांक धनावेश पे लगने वाला बल, एकांक धनावेश पे लगने वाला बल, एकांक धनावेश पे लगने वाला बल कहलाता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो छोड़िए, मैं कहा बिंदु एन पर आप हमें ई बताओ। आप जैसे ही पूछे आप कल्पना करो, कल्पना, आप यहां पे एकांक धनावेश को डालिए, कल्पना कीजिए। पता चला इस पे बल लगा 20 न्यूटन, तो इस बिंदु पर ई का मान होगा 20 न्यूटन पर कूलम।
तो देख लीजिए, एकांक धनावेश पे जो बल लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये निकालेंगे कहाँ, विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब आइए इसको दूसरा तरीका से समझिए। अब थोड़ा उल्टा बात कीजिए। देखिए तो मैं कहा विद्युत क्षेत्र में ये कोई बिंदु है, मैं कहा इस बिंदु पर ई का मान है 10 न्यूटन पर कूलम। मैं कहा बिंदु एम पर ई का मान कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब हुआ अगर एम पर एकांक धनावेश को डालेंगे तो पक्का इस पे बल लगेगा F बराबर 10 न्यूटन। मैं कहा विद्युत क्षेत्र में यहाँ कोई बिंदु है एन, मैं कहा यहाँ पर E का मान है 20 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब अगर इस बिंदु पर आप एकांक धनावेश को डालेंगे इस पे बल लगेगा F बराबर 20 न्यूटन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब एकांक धनावेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। अब आइए देखिए तो हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे अभी, परीक्षण आवेश। इसको लिखेंगे क्यू नोट से, डरिए मत। परीक्षण आवेश इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, मतलब समझाते हैं। मैं का ये विद्युत क्षेत्र है, इस आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु लिए, इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप क्या कीजिए, इस परीक्षण आवेश को यहां डालिए, डाल दिए। जैसे ही डालिएगा ये आवेश इस आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो ये परीक्षण आवेश पर बल कितना लगा, F। परिभाषा क्या कहता है, एकांक धनावेश पर। तो पिक्चर देखिए, क्यू नोट आवेश पे बल F लगा, तो यहाँ पे एकांक धनावेश को डालते तो बल कितना होता बोलिए, F बाई क्यू नोट। और क्यू नोट आवेश पे कितना बल लगा, F। तो एकांक पे कितना लगेगा, F बाई क्यू नोट। तो इस बिंदु पर E का मान क्या हो जाएगा बोलिए, E बराबर F बाई क्यू नोट। अब उदाहरण से समझिए। चलिए फिर देखिए तो, मैं का यहां पे कोई आवेश है और ये इसका विद्युत क्षेत्र है। हम विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु लिए, यहां पर हम परीक्षण आवेश को डालें। उदाहरण मान लो हम का क्यू नोट का मान है 0.01 कूलम। ध्यान दो, फिर से आओ। विद्युत क्षेत्र में एम कोई बिंदु है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो क्या किए, हम इस बिंदु पर परीक्षण आवेश क्यू नोट को डालें, इस आवेश पे बल लगा। मैं कहा इस आवेश पे बल लगा 10 न्यूटन। अब मैं कहा इस बिंदु पर आप हमें E बताओ। तो बोलिए E बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखो F बाई क्यू नोट। E बराबर F बाई क्यू नोट। F का मान 0.01 कूलम
F का मान 10 न्यूटन बटे क्यू नॉट का मान 0.01 कूलम, ये पॉइंट ऊपर जाएगा 1000 न्यूटन पर कूलम। तो बताइए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा 1000 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप 1 कूलम चार्ज को रखते तो बल लगता कितना, 1000 न्यूटन। तो इसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बार बार बोलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहाँ निकालेंगे? तब बोलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालेंगे? तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर निकालेंगे। ये क्या होता है? तब बोलो एकांक धनावेश पे लगने वाला बल होता है। इसका परिभाषा क्या होगा? देखिए इसका परिभाषा देखिए तो क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसी को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। दोनों का मतलब सेम है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता को कौन चीज से? ई से, वेक्टर ई के द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अब वेक्टर ई के द्वारा क्या कीजिएगा? सूचित कीजिएगा। अब आइए ये दोनों परिभाषाओं को आप नोट कर लीजिएगा
और इसको याद कर लेना, एग्जाम में आता है। अब इसका फार्मूला बनाते हैं। ध्यान से देखिए तो क्या लिखते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 लिखते हैं परीक्षण आवेश को, पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल F हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होगा। तब भाषा पढ़िए और इसे आप पिक्चर से समझिए। ध्यान दीजिए तो मान लीजिए ये कोई आवेश है और इस आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है। तो बार बार बोल रहे हैं, ये आवेश क्या दिया, विद्युत क्षेत्र दिया। और सीधा मतलब हुआ कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंदर में कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर बल लगेगा। तो हम क्या किए, इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु लिए। मैं कहा इस बिंदु पर आपको बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं कहा कि बिंदु M पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप बताओ कितना होगा। तब क्या कीजिए, इस बिंदु पर बाहर से ला करके परीक्षण आवेश Q0 को डाल दीजिए। जैसे ही डालिएगा इस आवेश पे स्थिर विद्युत बल लगेगा। तब बोलिए, चूंकि परीक्षण आवेश Q0 पे कितना बल लगा, F, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं। तो बार बार बोल रहे हैं एकांक धन आवेश पे लगने वाला बल। तो परीक्षण आवेश Q0 पे कितना बल लगा, F। तो बताइए अगर यहाँ पर एकांक धन आवेश को डालते तो बल कितना लगता, F/Q0। तो इस बिंदु पर E का मान कितना होगा, E = F/Q0। और इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पढ़िए क्या लिखे, यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल F हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, E बराबर F/Q0। और इसी को आप कहिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब एकांक धन आवेश पे लगने वाला बल। एकांक धन आवेश पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, इस Q0 को क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश।
परीक्षण आवेश Q नॉट यह हमेशा होता है धनात्मक होता है तथा इसका मान नगण्य बहुत कम। ये जो नीचे देख रहे हैं इस आवेश को क्या पढ़िएगा, परीक्षण आवेश, और ये क्या लीजिएगा, धनात्मक, और इसका मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, तो नगण्य होता है। खैर इसका आपको उतना काम पड़ेगा नहीं, फिर भी याद रखिएगा, सीधा याद रखिए ऐसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, विद्युत बल बटे आवेश, स्थिर विद्युत बल बटे आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर स्थिर विद्युत बल बटे आवेश, बल बटे आवेश। अब बताइए, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका सदिश की अदिश राशि है, तो बार बार हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, एकांक धन आवेश पे लगने वाला बल है, तो ये कौन राशि होगा, सदिश राशि। तो पहला पॉइंट बोलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्यों सदिश है, तो क्योंकि यह एकांक धन आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल है। ये क्या है, सदिश राशि। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ये कौन राशि है, तो सदिश राशि। अब आइए, इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। तो देखिए, तो इसका मात्रक चाहिए, तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, तो एसआई मात्रक क्या होगा बोलिए, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम, या आ गया पर्याय फॉर्मूला V बराबर ED, ये सब आगे की बात है। E बराबर V बाई डी, V का मतलब होता है विभवांतर और D का मतलब दूरी, तो V का मात्रक वोल्ट और D का मात्रक दूरी का मीटर, तो E का एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। हम भाषा में भी लिख देते हैं वोल्ट पर मीटर। आप अभी याद रखिएगा न्यूटन पर कूलम, और आगे इसका एक और मात्रक होगा वोल्ट पर मीटर। तो कोई आज से हम ही पूछेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक बताओ, तो कोई लड़का बोलना न्यूटन पर कूलम, कोई दूसरा लड़का क्या बोलना वोल्ट पर मीटर। और तीसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा, तो यहां देखिए E का विमीय सूत्र चाहिए, तो बल का क्या होता है mL/t-2, और आवेश का IT, तो क्या हो जाएगा mL/t⁻³ I का पावर -1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र mL/t⁻³
टी का पावर -3 आई का पावर -1 या ml टी का पावर -3 आई को आप ये भी लिख सकते हैं a-1 होता है। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र mlt-3 I-1 या mlt-3 a-1 होता है। और ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला और ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। और ये क्या है, तो बार बार बोलिए, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला बल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला बल है। अब आइए एक लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र कंजर्वेटिव फील्ड होता है। विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र होता है। तो देखिए तो किस तरह, ये क्या हुआ, मैं का यहां पे विद्युत क्षेत्र है, मतलब इस क्षेत्र में आवेश पे बल लगेगा। आप यहां पे किसी आवेश Q को डाल दीजिए विद्युत क्षेत्र में, मान इसको बिंदु A पर डाल दिए। इस आवेश को आप एक चक्कर घुमाइए, इस आवेश को जो यहाँ था Q, एक चक्कर घुमाइए, तो एक चक्कर में इस आवेश पर किया गया कार्य शून्य आएगा। अगर किसी क्षेत्र में, यदि विद्युत क्षेत्र में आवेश को आप एक चक्कर घुमाइएगा तो एक चक्कर घुमाने में किया गया कार्य शून्य आएगा, अतः विद्युत क्षेत्र आपका संरक्षित क्षेत्र होता है। अगर एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य नहीं आएगा तो ये आपका कहलाएगा असंरक्षित क्षेत्र। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र कंजर्वेटिव फील्ड या संरक्षित क्षेत्र होता है। तो चलिए ओवरऑल आपको याद क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका परिभाषा याद कर लेना है। पहला काम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा, तब ये बोल दो। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका फॉर्मूला E बराबर ऐसे, बल बटे आवेश, E बराबर बल बटे आवेश, बल बटे आवेश आप Q भी लिख सकते हैं और इसको आप Q0 भी लिख सकते हैं। कोई कहेगा इसको समझाओ कि ये क्या निकाले, तो उसको समझाना तुम ऐसे कहना, देखो ये क्या है, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश का, इस Q का ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। कहना इसमें ये बिंदु है, कहना इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 को डाल दिए बाहर से लाके, इस पे बल लग गया F। तो समझाना कि Q0 पे बल कितना लगा, F। E कहते किसको हैं, तो एकांक धन आवेश पे लगने वाला बल। तो Q0 आवेश पे बल F लगा, तो एकांक पे कितना लगेगा, F/Q0। तो इस बिंदु पर E का जो मान होगा F/Q0। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता बराबर बल बटे आवेश F/Q0। फिर
3 पॉइंट, मेन 3 पॉइंट, ये कैसा राशि है? तो पहला पॉइंट सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। इसका विमीय सूत्र ml t-3 I-1 या ml t-3 और I को आप ये भी लिख सकते हैं, A-1 होता है। इतना बात आप याद कर लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसको है, परिभाषा, फिर ये फार्मूला, और ये क्या सदिश राशि है, इसका ये एसआई मात्रक है और ये विमीय सूत्र है। अब आइए, अब देखिए, तो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है, अगला टॉपिक आपको ये पढ़ना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगला टॉपिक आपको ये पढ़ना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला थ्योरी। तो देखिए, तो हम लोग एक बिंदु आवेश लेंगे और इस बिंदु आवेश से r दूरी पर यहां कोई बिंदु है, ये बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु है, इसी बिंदु पर आपको अब निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी की बात करेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले आपको होमवर्क क्या मिलेगा, आज जो हम क्लास लिए इसको आप 2-3 बार रिवाइज करें, 2-3 बार इसको बार बार देखें, देख करके इसको पूरा समझने का प्रयास करें और जो बोले उतना को याद कर लें और याद करके पूरा टंच रहें, टू टाइट रहें। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।